गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आप कैसे हैं और आज हम कैसे दिख रहे हैं? आप भी बहुत स्मार्ट हैं और हमको ये उम्मीद है पूरी तरह से कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अच्छे से पढ़ा होगा। और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम अपने वेबसाइट पे नोट्स डाल देंगे। हम अपने वेबसाइट पे 2-3 दिन टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज हो जाएगा। वेबसाइट पे नोट्स डाल देंगे और न्यूमेरिकल्स कुछ डाल देंगे हम अपने वेबसाइट पे। आपको हम अपना वेबसाइट देंगे। तो हम लोग आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे। आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 4 में दोस्तों, लेक्चर 4 में आज एरर एनालिसिस पढ़ना है। एरर एनालिसिस पढ़ना है। एरर एनालिसिस ये पढ़ना है। ऐसा है कि जब हम लोग मेजर करते हैं ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो गलतियां हो ही जाती हैं अक्सर। उसकी संभावना बहुत ज्यादा होता है, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, ये मान लिया एक डिस्टेंस, ये स्केल है, ये एक स्केल है। किसी वस्तु को माप रहे हैं, ये वस्तु यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट, ये 7 यूनिट है, ये 8 यूनिट। मान लिया ये किसी लंबाई को हम मेजर कर रहे हैं, यहां आ रहा है और ये 3 और 4 के बीच में है। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना महीन तोड़ा है, कितना बारीक तोड़ा है। हम आएंगे, प्रेसिजन पे भी आएंगे, एक्यूरेसी पे भी आएंगे, सब चीज पे आएंगे। अब यदि बीच में एक और आपने बढ़ा दिया, फिर भी ये 3.5 से ज्यादा है और 4 के बीच में है, और एक बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में पड़ता जाएगा और गलती होने की संभावना बनी रहेगी। इसी चीज को हम लोग एरर कहते हैं। तो क्या सर ऐसे ही डिफाइन करेंगे? नहीं, ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। इसका कुछ ना कुछ एक्चुअल मेजरमेंट तो होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो होगा इसका। अच्छा, एक्चुअल मेजरमेंट और आपने जो ऑब्जर्व किया वो मेजरमेंट, ये दोनों में जो फासला होता है ना, इसी को बस एरर कहते हैं। इसी को बस एरर कहते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट इज नोन एज एरर, इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट। तो चलिए इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। हालांकि कहानी सारा कुछ नोट्स में हम डाल देंगे। एरर जो है, डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल measurement and observed measurement is called error, इसी को एरर कहते हैं, इसी को हम लोग एरर कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, बात को कुछ आगे बढ़ाएं। बात को यहां तक तो समझ गए कि नहीं समझ में आया? मान ले कि एक्चुअल इसका लेंथ है 3.5। आप जब मेजर किए तो आ गया 3.49 आ गया। तो अब देखेंगे 3.5 माइनस 3.49 का जो डिफरेंस आया, यही तो एरर है। अब हम लोग देख सकते हैं एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, कुछ टर्म्स है इसमें जिसको पढ़ लें तो आगे समझना काफी आसान होगा। सबसे पहला हम लोग जानते हैं एक्यूरेट तो सर पढ़े हैं, अब प्रेसिजन भी जानते हैं। तो कुछ टर्म्स है दोस्तों, टर्म्स। सबसे पहले एक्यूरेसी पर हम लोग ध्यान देंगे या एक्यूरेट पर ध्यान देंगे। क्या है एक्यूरेट?
क्या है एक्यूरेट? अगर आपका मेजरमेंट, ध्यान से समझेंगे, यदि आपका मेजरमेंट एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है उसके जितना करीब रहता है, मोर योर मेजरमेंट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, देन मोर विल बी योर आंसर एक्यूरेट। मतलब एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब आपका मेजर्ड वैल्यू रहेगा, आपका मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट कहा जाएगा, उतना ही एक्यूरेट कहा जाएगा। जैसे देख लीजिए, हमारा मेजरमेंट कितना था जी, कितना था? मान लिया 5.1। आप जब मेजर किए तब 5.6 आ गया, 5.3 आ गया, ए आया और ये बी आया। बताइए कौन ज्यादा एक्यूरेट है, ए की बी? ए ज्यादा एक्यूरेट है, ए ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसी को एक्यूरेट कहते हैं, इसी को एक्यूरेट कहते हैं। तो एक्यूरेट का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक्यूरेट टर्म्स में लिख सकते हैं, टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्यूरेट, मोर योर measured value close to actual value of physical quantity, more will be your measurement accurate। उतना ही ज्यादा आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, उतना ही ज्यादा आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। ये आप समझ गए? क्लियर समझ में? समझ गए। मतलब एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब आपका मेजरमेंट आता है उतना ही एक्यूरेट आपका मेजरमेंट माप माना जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्रेसिजन भी आता है। प्रेसाइज तो पढ़े होंगे, प्रेसिजन क्या है? ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दो ही टर्म इसमें पढ़ेंगे। तो प्रेसाइज क्या है? देखिए, कहता है कि जितना भी महीन मेजरमेंट होगा, जितना भी बारीक मेजरमेंट होगा, उतना ही ज्यादा प्रेसाइज होगा। ठीक है? और आपस में भी वो वैल्यू एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। जैसे देख लीजिए, मान लिया कि एक जो है, आप यहां पर स्केल बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? आप जब किसी लंबाई को मेजर कर रहे थे इतना, ठीक है, तो इसको हम लोग मोटा मोटी तौर पे बता दे रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट था मेजरमेंट। आप मोटा मोटी 3.5 बता रहे थे, 3.5 बता रहे थे। एक ने बताया नहीं 3.51 है, ये और महीन मेजरमेंट है, ये और महीन मेजरमेंट है। इसको देखिए, बीच वाले को 10 भाग में बांटा है, अगर उसके भी बीच में पड़ जाए तब तो दिक्कत होगी मेजर करने में। तो 3.51 हो गया। अब इसको बीच वाले को 100 भाग में बांट दिया, अब ज्यादा प्रेसाइज हो गया, ज्यादा बारीक हो गया, ज्यादा माइन्यूट हो गया, मेजरमेंट हुआ कि नहीं? एक कहा कि नहीं 3.51, इसको एक और अंक बढ़ा दिया, यहां तक है। तो जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये प्रेसाइज होता जाएगा, और जितना बार हम मेजर करते जाएं, हर बार 3.51 3.51 इस तरह से आपस में भी एक दूसरे के करीब आते जाएं,
और रिजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना, एक छोटे से हिस्से को कई बार तोड़ दिए, ग्राम को मिलीग्राम में तोड़ करके मेजर किए तो मेजरमेंट और सटीक होगा और बारीक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रेसिजन। इस चीज को क्या कहते हैं? प्रेसिजन। तो चलिए प्रेसिजन का डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। प्रेसिजन का डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। लिखेंगे मेजरमेंट अप टू बेस्ट resolution of limit and data are very close to each other and observed data, हाँ जो मेजर किए हम लोग, जो डाटा निकाले वो कितना रिजोल्यूशन किया, कितना तोड़ा हुआ है, एकदम लिमिट तक तोड़ा हुआ है। और डेटा जो है दूसरे के काफी करीब होने चाहिए, डेटा एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। ये प्रेसिजन भी एक्यूरेसी का एक हिस्सा है। जितना प्रिसाइज रहेगा उतना एक्यूरेट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये दो चीज हम लोग जान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या सर एरर होता है तो उसके टाइप्स भी होते हैं? एरर होता है तो उसके टाइप्स भी होते हैं। हाँ, टाइप्स होते हैं एरर के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई? कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देख लेंगे टाइप्स। टाइप्स ऑफ एरर्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला देखेंगे सिस्टमेटिक एरर्स। इसमें देखेंगे सिस्टमेटिक है, सिस्टम में ही एरर होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, और आपके जो स्केल पर जो कैलिब्रेशन किया हुआ है, ये जो कैलिब्रेशन किया हुआ है ये सही दूरी पर नहीं किया हुआ है। समझ रहे हैं? प्रिंटिंग की वजह से जैसे भी सही दूरी पर नहीं किया, सिस्टम में गड़बड़ है। दिस इज गड़बड़ इन सिस्टम में। तो ये जब सिस्टम में गड़बड़ है तब आपका एरर तो होना ही था। तो सिस्टमेटिक एरर है, इसके भी टाइप है। सिस्टमेटिक एरर के कौन कौन से टाइप्स हैं दोस्तों? तो सिस्टमेटिक एरर के हम लोग टाइप्स देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर? अभी जो बताया इंस्ट्रूमेंटल एरर ये तो था। एरर arises due to bad calibration or bad formation of your instrument। आपके इंस्ट्रूमेंट के इनपरफेक्ट डिजाइन ही इस एरर का कारण बनते हैं। इसको लिख सकते हैं errors arises out of imperfect design or calibration of your instrument। आपके इंस्ट्रूमेंट का चाहे तो गलत डिजाइन किया गया हो या फिर जो कैलिब्रेशन किया गया हो 1 kg 2 kg 3 kg, ये गलत है। तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हम लोग कहते हैं।
ये सिस्टमेटिक एरर का पहला टाइप्स है। सिस्टमेटिक एरर का ये पहला टाइप्स है। अब देखेंगे दोस्तों सिस्टमेटिक एरर के पहले टाइप्स के बारे में देखेंगे। दूसरा टाइप्स क्या होता है? दूसरा टाइप्स होता है आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सही नहीं किया एक्सपेरिमेंट। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सही नहीं किया एक्सपेरिमेंट। जैसे देख लेते हैं बी में इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो आपने किया। जैसे देख लीजिए आप जाते हैं सब्जी खरीदने जाते हैं। अब सब्जी वाला क्या करता है, ये आपके पास तराजू है, बैलेंस, इधर आपका टमाटर है, आलू है, और इधर आपका केजी है, इधर आपका केजी है। ठीक है, ये है। अब इन्होंने यहां से पकड़ कर रखा हुआ है। अब हाथ से इधर वाला को ज्यादा, इधर वाला को माफ कीजिएगा ज्यादा दबा देंगे, तब क्या होगा? आपके कम चढ़ेगा, कम वजन पे ही बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये आपने एक्सपेरिमेंट गलत किया है। ये तो सर डंडी मारना हुआ, ये तो सर डंडी मारना हुआ। हाँ, डंडी मारता है। तो ये जो इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट आपने किया, देखिए क्या होता है। जब हम लोग बुखार मेजर करते हैं, जब हम लोग बुखार मेजर करते हैं, थर्मामीटर को कहां लगाते हैं? आर्म पीट में लगाते हैं। लेकिन याद रखिए द टेम्परेचर ऑफ आर्म पीट इज अ लिटिल स्मॉलर देन द टेम्परेचर योर बॉडी हैज। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, उससे थोड़ा सा कम आपके आर्म पिट का टेम्परेचर होता है। तो सही मेजरमेंट नहीं होता है सही मेजरमेंट। तो आपने एक्सपेरिमेंट गलत किया है, आपने एक्सपेरिमेंट गलत किया है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको लिख लेंगे। फिर भी तो सर हम लोग वैसे ही बुखार मापते हैं। हाँ जी, मुंह में लगा के भी माप लिया करो। तो चलिए इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट errors in measurement due to wrong methods of measurements। हाँ, क्या और टाइप्स होते हैं सर? और टाइप्स होते हैं। हाँ जी, और टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं और टाइप्स? आप पर्सनल एरर करते हैं, पर्सनल एरर्स। क्या होता है पर्सनल एरर्स क्या होते हैं? तो पर्सनल एरर होते हैं, आप अपने तरफ से गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? अरे भाई 2 पॉइंट के बीच का दूरी मेजर करना है। शार्प पेंसिल चाहिए था, आपने ब्लंट पेंसिल रखा, इतना मोटा पॉइंट कर दिया। तब दूरी जो यहां तक मेजर होना चाहिए था, वो दूरी यहीं तक मेजर होगा कि नहीं होगा? तो ये कहता है कि केयरलेसनेस के वजह से, आपके लापरवाही के वजह से जो एरर अपीयर हुआ, इसी को कहते हैं पर्सनल एरर। इसी को क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। तो लिखेंगे errors arise due to personal carelessness। ये हो गया। और ये लास्ट टाइम था। एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें कि कैसे इसको मिनिमाइज करें। तो वही सिस्टमेटिक एरर में जो हम लोग गलती कर रहे थे, उस गलती को अगर ना किया जाए तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे क्या कर रहे थे हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट हमारा सही होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें हम लोग बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। कई बार तो हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार कर करके उसका एवरेज निकालते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे।
और तीसरी कि आप लापरवाही ना करें मेजरमेंट में। ठीक है, इस तरह से इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप अपने से लिखिएगा मेथड्स, आपका होमवर्क रहा मेथड्स टू मिनिमाइज क्या, एरर्स। ये आपको अपने नोट्स में जब शामिल करेंगे, ये आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो था सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर में 3 टाइप्स थे। इंस्ट्रूमेंटल था आपका, ये था इम्परफेक्ट, जो ये था मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट था वो था, और तीसरा जो था वो था पर्सनल एरर। तो फर्स्ट वाले में सिस्टमेटिक में 3 थे, रैंडम एरर भी एक होता है। सेकेंड टाइप का एरर क्या होता है, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है दोस्तों, देख लेंगे, सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक तो हम लोग देख लिए 3 तरह के होते हैं। रैंडम क्या होता है, हाँ सर रैंडम एरर भी होते हैं, रैंडम एरर्स भी होते हैं सर। क्या है रैंडम एरर्स? कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कहां से ये गड़बड़ी हो रहा है, कहां से ये गड़बड़ी हो रहा है, उसको लोग रैंडम एरर कहते हैं। जैसे मान लिया कि हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, ये पढ़ना है, पढ़ना, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर L बाई जी होता है। जी जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये L है रस्सी की लंबाई, आप झूला से झूल रहे हैं, ये L है। एक बार यहां से यहां और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। रस्सी के लंबाई पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, जिसका वैल्यू इतना होता है। अगर हवा के रेजिस्टेंस के वजह से ये टी गड़बड़ हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये रैंडम एरर हो गया। ये क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया। तो हम लोग कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे कोई चीज मेजर कर रहे हैं, अब वोल्टेज जो है कम ज्यादा हो रहा है और हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, और तो माइन्यूटली वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इन सब के वजह से, कहीं रेजिस्टेंस के वजह से, कहीं फ्रिक्शन के वजह से, तो ये सब चीजें जो है, इन सब के वजह से जिनको लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कारण, लेकिन कारण कहीं ना कहीं होता है, उसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। तो चलिए, रैंडम एरर का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एरर्स which are not predicted that may arise due to voltage fluctuation, air resistance, प्रेशर डिफरेंसेस etc। इसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। अच्छा, रैंडम एरर के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, रैंडम एरर के बाद हम लोग देखेंगे कि एक और हम लोग एरर जानेंगे जिसको लिस्ट काउंट एरर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट एरर। अब कहता है लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। तो कहता है कि लिस्ट काउंट एरर में, समझ रहे हैं ना, लिस्ट काउंट एरर में जितना प्रिसाइज रहेगा मेजरमेंट, जितना प्रिसाइज मेजरमेंट रहेगा, लिस्ट काउंट एरर उतना ही कम होंगी। मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, एरर होने का संभावना उतना ही
कम होगा, जिसको लिस्ट काउंट एरर हम लोग कहते हैं। चलिए अब इसके बाद लिस्ट काउंट एरर के बाद हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सही बनाने के लिए किसी मेजरमेंट को हम लोग कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहला ट्रू वैल्यू प्राप्त करते हैं लोग। क्या प्राप्त करते हैं? ट्रू वैल्यू। तो क्या करते हैं ट्रू वैल्यू? मान लिया कि हमारा वैल्यू आया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, इस तरह से 1 2 3 4 5, या फिर हाँ ऐसे ही आया 10.5, ऐसे मान लिया वैल्यू आया। ठीक है, तो ये वैल्यू आया, इसको x1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, इसको x3 मान लिए, इसको x4 मान लिए, इसको x5 मान लिए, इसको x5 मान लिए। अब क्या करता है, एरर हम लोग समझेंगे। तो समझ लिए थे सर, एरर हम लोग समझ लिए थे। एरर कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू होता है, उससे डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, है ना। और जितना डिफरेंस होता है सब एरर हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ डेटा से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब कितना है, अब डाटा हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 आप प्लस बटे 5 इजकल टू, इसको लिखते हैं x बार। इसी को मानते हैं दोस्तों, इसी को मानते हैं ट्रू वैल्यू। इसको क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू मानते हैं। ये सही वैल्यू मानते हैं, क्योंकि सही वैल्यू तो पता था नहीं। ये जो मीन निकलता है, जो एवरेज निकलता है, इसी को मानते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। क्या मानते हैं दोस्तों? ट्रू वैल्यू मानते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि एरर हुआ कितना। तो एरर हुआ हम लोग देख लेते हैं एरर कितना हुआ। सबसे पहले एरर जो है ऐसे इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू का। सबसे पहला लिखेंगे क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में ट्रू वैल्यू जो होते हैं, वो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल मेजर्ड ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है डिफिनेशन दोस्तों, ये है डिफिनेशन। अगर आपके पास इफ वी हैव इन ऑब्जर्वेशंस, तब क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n, ये हो गया ट्रू वैल्यू। ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू हो गया। हम डिफिनेशन से बताए थे 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.3 प्लस 10.4 प्लस 10.5 बाई 5 करेंगे, आ जाएगा कितना? 10.3 नहीं आएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो 10.3 आएगा। और ये जो है ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। कुछ इससे ज्यादा भी थे, कुछ इससे कम थे, तो ट्रू वैल्यू के करीब ये आंसर माना जाएगा। ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब देखते हैं ट्रू वैल्यू के बाद। अब ट्रू वैल्यू के बाद देखते हैं एरर्स देखते हैं। तो एरर्स का मतलब होता है
या एब्सोल्यूट एरर इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर इसको कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर्स जो होते हैं दोस्तों वो ये होते हैं, x बार माइनस x1, x बार माइनस xn, डॉट 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 x2, x बार माइनस x3, इसी तरह से डॉट 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 x बार माइनस xn, और सब लिखे जाएंगे कैसे? सब लिखे कैसे जाएंगे? इतना बराबर डेल x1, इतना बराबर डेल x2, इतना बराबर डेल x, इतना बराबर डेल x इन। ऐसे करके ये हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब देखेंगे एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। हम समझते हैं, ये छाप लिए होंगे आप। एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। कैसे? differences of absolute, इसके पहले क्या बताए? रियल वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके पहले आपको बताए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू इसको कहिए, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू ही बताए थे, ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया। ठीक है, जो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। ये एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन हो गया और ये हो गया शो कर दिया गया मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे आपके पास 5.3 आया था, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे 5.1, तो जो आएगा 0.2, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। 5.3 माइनस 5.2 इसका 0.1, इस तरह से कर करके हम लोग लाएंगे। ये क्या आ गया? ये आ गया एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब देखेंगे दोस्तों, यहां तक समझ आ गया होगा आपको एब्सोल्यूट एरर, ये एक्चुअल में एरर हो रहा है हमारा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कहानी है सर, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सर, लेकिन जरूरी है। अब जो बता रहे चीजें वो जरूरत की चीजें हैं, वो जरूरत की चीजें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, जितने भी एरर आपको आए थे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए थे, सबको निगेटिव भी आया था, इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इट मे बी निगेटिव और पॉजिटिव, ऊपर वाला निगेटिव या पॉजिटिव आ सकता था। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे दोस्तों तो सब में मोड लगा देंगे, सब में मोड लगा देंगे। मैथमेटिक्स में मोड आप लोग जानते होंगे, दो का भी मोड करेंगे तो 2, माइनस 2 का भी मोड करेंगे तो 2, मतलब हर स्थिति में रिजल्ट पॉजिटिव आना है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर आपका निगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, इसके बाद 5.3 माइनस 5.3 इक्वल टू 0, और इसके बाद जो आने वाला था 5.3 माइनस 5.4 इक्वल टू 0.1 का निगेटिव ना,
तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर में सबका मोड करके एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देना है और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो क्या है, सम ऑफ मोड ऑफ all absolute errors divided by their numbers ना, divided by their numbers। अब देखते हैं यहां मीन निकाल दिया है एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया है, लेकिन कैसे देख लीजिए, यहां पर डेल एक्स का बार करेंगे, मतलब ये मीन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मीन निकल रहा है एब्सोल्यूट एरर का। उसमें करेंगे डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3। समझ रहे हैं ना, ये एब्सोल्यूट एरर है, घटाने के बाद जो मिला था डिफरेंस है। जहां पर फिजिक्स में डेल्टा आए समझिए वहां पर चेंज है, ये डिफरेंस है। प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn बाई n, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करें फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करें। इसका भी एक तरीका है फाइनल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने का या रिप्रेजेंट करने का। लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले लिख देंगे ये वाला, ये एक्चुअल वैल्यू था। अब एक्चुअल वैल्यू में गलती होने की संभावना कितना था, तो प्लस या तो इतना ज्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है। यही ना अंतर था, तो जो अंतर था सब डेटा का, उनका एवरेज ले करके उतना ज्यादा हो सकता है वैल्यू में या उतना कम हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कितना 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, ये था वैल्यू। हम लोग को एवरेज कितना आया था 10.3। ये एक्सपेरिमेंट 5 बार हम एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 बार हम माप के देखे थे किसी चीज को। कभी इतना आ रहा था, 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 कभी इतना आ रहा था। हम तो कहे कि मेजरमेंट में गलती होने के चांसेस होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो आपने 5 बार मेजर किया उसी लेंथ को, और इस तरह का डाटा आ सकता है। मान लिया कि आया, तो अब सही किसको माने, तो हम लोग पांचों को जोड़ करके अब 5 से डिवाइड कर देते थे, तो आ जाता था ट्रू वैल्यू। उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते, तब आता था, आया था कितना 10.3। अगर सबको सेंटीमीटर मान लेते 10.3 सेंटीमीटर, इसको ट्रू वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू वैल्यू जब मान लेते हैं तो अब देखते हैं कि ट्रू वैल्यू में हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना हुआ। डिफरेंस देखे थे, और डिफरेंस हुआ था डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ऐसे करके। मतलब हम लोग सबको निकाले थे। कैसे करके, ऐसे करके निकाले थे। ध्यान दीजिए कैसे करके निकाले थे हम लोग इस तरह से करके 10.3 माइनस
10.1 यानी कि 0.2, फिर 10.3 माइनस 10.2 यानी कि 0.1, 10.3 माइनस 10.3 इज इक्वल टू 0, 10.3 माइनस 10.4 इज इक्वल टू 0.1 का नेगेटिव, 10.3 माइनस 10.5 इज इक्वल टू माइनस 0.2। अगर सब सीधा सीधा जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं, मोड करना है, सबका पॉजिटिव करके जोड़ना है। तो कहता है कि सब में गलती के चांसेस कुछ ना कुछ हैं, हमको नहीं पता है। तो जब चांसेस हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.3 और 0.3, क्योंकि सबका मोड जोड़ना है। 0.2 0 लाएंगे 0.3 और फिर इन दोनों का मोड करके जोड़ेंगे तो फिर 0.3 यानी कि 0.6, इतना हो जाएगा मोड। और 0.6/5 है ना, 0.6/5। तो अब देखते ये हो जाएगा कितना, 10 से ऊपर गुना कर दीजिए 10 से नीचे, या फिर 100 से ऊपर गुना कर, ऐसे ही कर दीजिए, 6/50 आ गया। अब कर देंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे, इतना बाय 100 यानी कि 0.12 है ना। ये क्या आया, ये आ गया ना, सबका मोड करके जोड़े थे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किए थे, 5 से डिवाइड किया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 5 था, तो ये आ गया था। तो अब लिखेंगे कैसे फाइनल आंसर इसका, हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 10.3 क्योंकि एवरेज आया था, और इसको लिखेंगे प्लस माइनस 0.12। ये है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इतना हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि इसका फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वाला, ये दो चीज हम लोग का बचा हुआ है। तो अब देखेंगे रिलेटिव एरर। अब क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर लिखेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या है दोस्तों, तो रिलेटिव एरर जो है वो हम लोग निकालते हैं, मोड कर देते हैं डेल्टा एक्स और बाई इसका, मतलब इस तरह से करके रिलेटिव एरर निकालते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, यही ना, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। ट्रू वैल्यू ये हो गया रिलेटिव एरर, या इसको फ्रैक्शनल एरर भी हम लोग कहते हैं, अब लास्ट में हम लोग आते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100, परसेंटेज एरर आगे कैसे, डेल्टा एक्स का बार बाई एक्स का बार इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। अब रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, another method of रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड। तो रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड क्या है, देख लीजिए।
हमारा कितना परसेंटेज एरर कम या ज्यादा हो सकता है। तो आया था इसका कितना, इसका आया था 0.12 ये वाला, और नीचे वाला कितना आया था, नीचे वाला इसका एवरेज कितना आया था 10.3 ये आया था, ये आया था कि नहीं। तो जब ये आया था, ये जब आया था तो हम देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे ये ऊपर वाला वैल्यू यहां हो गया और नीचे वाला वैल्यू यहां हो गया। और जब इसको 100 से हम लोग गुना करेंगे, माफ कीजिएगा 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए सिंपल सी बात है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/100 बाई 103/10 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 120/100 इंटू 103 इंटू 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका, रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका 10.3 प्लस माइनस क्या परसेंट, प्लस माइनस 120/103 इतना परसेंट आगे या पीछे ये वैल्यू जा सकता है, आगे या पीछे वैल्यू जा सकता है। तो अगला लेक्चर देखना ना भूले। अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे, अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे इस पर इसका जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है एरर का, गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है, और ढेर सारा न्यूमेरिकल्स देंगे, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। तो कहीं जाना नहीं है, आपको मैग्नस क्लासेस पर जस्ट अगले लेक्चर में बने हुए रहना है, मेरा मतलब 5वां लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद।